हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिन पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ के क्वेश्चन के ऊपर और ये क्वेश्चन मैट्रिक्स से बिलोंग करता है। छोटा क्वेश्चन है बट इस क्वेश्चन को देने का मेरा पर्पस था एक प्रॉपर्टी का इंट्रोडक्शन देना आपको कि आपको अगर वो प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आना ज़रूरी है। मैट्रिक्स का ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं जानता, प्रॉपर्टी मिस करता है तो शायद वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी बेस्ड पर आते हैं। तो मैट्रिक्स के हर एक प्रॉपर्टी से वाकिफ़ होना ज़रूरी है, ख़ास करके आइगन वैल्यू हो गया, रैंक हो गया, या फिर आपका नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। इन सब से आपका जो है परिचय होना ज़रूरी है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी बताना है मुझे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन में क्या है कि बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स हमें ए दे रखा है और उसके आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, एक -6 है और एक 3 है, और पूछ क्या रहा है कि इस मैट्रिक्स ए का जो एडजॉइंट है हमें उसका आइगन वैल्यूज़ बताना है कि उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का आइगन वैल्यूज़ क्या होंगे। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता नहीं होगा तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी लेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो बेहतर यही होगा कि आपको ये प्रॉपर्टी पता हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है। देखिए, सपोज़ आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है और उस मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यूज़ क्या है, λ1, λ2, λ3 सो ऑन, कितने भी आइगन वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो अगर अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है, और इस एडजॉइंट का हमें आइगन वैल्यूज़ पूछ रहा है, तो क्या करना है हमें, जो ये गिवन मैट्रिक्स है इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को इस ए मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी आइगन वैल्यूज से डिवाइड करेंगे। सपोज क्या है कि ये डिटर्मिनेंट लैम्डा ए आया, डिटर्मिनेंट आया ए का, उसको क्या करेंगे, λ1 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह λ2 से, इसी तरह λ3 से। सो डिटर्मिनेंट को हम प्रीवियस आइगन वैल्यूज से अगर डिवाइड करेंगे तो वो हमें एडजॉइंट का आइगन वैल्यू देगा। डिवाइड करने के बाद क्या आया, ये जो है ये λ1 डैश आया, ये जो है λ2 डैश, ये λ3 डैश, सो ऑन। जो हमें यहाँ पर λ1 डैश, λ2 डैश और λ3 डैश मिला, ये इसके आइगन वैल्यूज़ हैं, λ1 डैश, λ2 डैश, λ3 डैश, ये तीनों लैम्डा इसके आइगन वैल्यूज़ हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स ए का और उसको उसी के आइगन वैल्यूज से डिवाइड करना है एडजॉइंट का आइगन वैल्यू निकालने के लिए, बस, इसमें और कुछ नहीं करना है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन ये प्रॉपर्टी पता होना ज़रूरी था। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखिए, क्वेश्चन में हमें दे रखा है डिटर्मिनेंट ए का जो आइगन वैल्यूज -6 और 3। अब देखिए कि हमें तो डिटर्मिनेंट ए दे नहीं रखा है, तो अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे। मैट्रिक्स ए हमें नहीं दे रखा है, मैट्रिक्स ए हमें दे नहीं रखा है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो आपको एक और प्रॉपर्टी पता होगा कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट से आ जाता है हमारा, यानी किसी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट कर दें तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमें पता चल जाएगा। यही हम करेंगे यहाँ पर, -6 × 3 -18, ये हमें क्या मिल गया, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिल गया। जब हमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिल गया तो अब इजीली हम एडजॉइंट का आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं। हमें ए का क्या मिला डिटर्मिनेंट, -18,
अब एडजॉइंट ए का हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे मिलेगा हमें, लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा 1 यानी -18। एक हमारा क्या था, -6 था, एक 3 था, ए का आइगन वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, -6 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3। सिमिलरली -18 को हम इस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा -6। फाइनली जो हमें पता चला क्या, कि एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यूज क्या क्या है, 3 और -6। ये हमारा आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट का जो है आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे अगर हमें किसी ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू दे रखा है। ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बस यही पर्पज़ था प्रॉपर्टी बताने का। और हम मिलेंगे अब नए वीडियो नए सोल्यूशन के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए, और जुड़े रहिए नए नए क्वेश्चन सीखने के लिए, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।